वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। राहु महादशा को समझने के लिए हम जैसा कि आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादातर समय हम कोशिश करते हैं कि चार्ट के थ्रू, लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझो राहु को। ऐसे बता देने से ना बड़ा जनरल टॉपिक हो जाता है, फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जब तक प्रैक्टिसिंग नहीं होता है, जब तक आप चार्ट में इसको समझते नहीं हैं, तब तक आपको राहु पूरी तरह से नहीं समझ में आता। हालांकि ये सारे ग्रहों पे लागू है, पर राहु खासकर इसलिए कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना, वो बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है या फिर अपना इन्फ्लुएंस दूसरों को बहुत जल्दी ट्रांसफर करता है। और राहु हाईली म्यूटेबल प्लैनेट है, तो अगर हम उस हिसाब से कहें तो इट इज हाईली, इसको समझने के लिए राहु को आपको ना उसकी इन्फ्लुएंसेस, वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पर कोई मेलेफिकनेस का असर तो नहीं है, चाहे लॉर्डशिप के थ्रू हो या नेचुरल हो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है राहु को समझने की। बाकी ग्रहों में क्या होता है कि उनके अपने जो गुण हैं वो ज्यादा प्रभावी रूप से या अपने गुण के हिसाब से, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो इन्फ्लुएंसेस को, अगर कोई देख रहा है या जिसके साथ बैठे हैं, तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको चेंजेस करता है। बट अपने कैरेक्टर को भूलता नहीं, चाहे वो शनि हो या गुरु हो या शुक्र हो या इवन चंद्र हो या मंगल, तो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं छोड़ता है। पर राहु का क्या, राहु का कोई अपना कैरेक्टर नहीं है। इट्स लाइक आप बोल रहे हो ना कि ग्रंथों में लिखा है इट्स छाया प्लैनेट, जियोफिजिक्स में इट्स इमेजिनरी पॉइंट, और हम मैथमेटिकल वे में इट्स अ वेरिएबल कंपोनेंट, डजंट हैव इट्स ओन शेप। आप जो डालोगे वो वही बन जाए। तो उसको समझना है, सिर्फ राहु देख के डरना नहीं है, या राहु देख के कोई आपको बोल दिया कि भाई साहब तुम पागल हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा या उल्टा खड़ा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। राहु को इन्फ्लुएंसर्स चेक करिए, आराम से देखिए, अपनी ही कुंडली निकालिए और देखिए राहु पे असर किसका किसका है। कैसे देखना है, इसलिए हम लाइव चार्ट्स के थ्रू ज्यादा बेहतर ढंग से हम बता पाते हैं और आप बेहतर ढंग से समझ भी पाइएगा, है ना। तो उसको दिखाने से आपको पता चलेगा, अच्छा मुझे राहु पे इस हिसाब से देखना है। हम आपको ज्यादा डिटेल पे नहीं ले जाते हैं कि डिविजनल चार्ट्स पे भी देखिए, D1, D10, D4 या D11 देखना है या D16 देखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर आप वहां पर भी जाके राहु की पोजीशन, जैसे D1 में राहु को देखते हैं, उसी तरह वहां देखिए राहु की पोजीशन कैसी है, इन्फ्लुएंसेस कैसा है, तो वो भी आपको बहुत हद तक आइडिया दे देता है उस पर्टिकुलर डिविजन चार्ट के संदर्भ में। ठीक है, अभी ये कुंडली आपके पीछे लगा है, आप चाहे तो नोट डाउन कर ले। अगर हम ऐसे बोले तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1935 और टाइम आप लिख लीजिए 17:23 और ये लिख लीजिए लाभ पूर्ण, ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इनकी राहु की महादशा 1971 से शुरू हुई। ठीक है, हम सिर्फ राहु महादशा पे जा रहे हैं, पूरी कुंडली को विश्लेषण पे नहीं जा रहे, पर थोड़ा बहुत कर देंगे, है ना। लाइक ये जो कंसर्न पर्सन है, ही वॉज अ पॉलिटिकल फिगर, इतना जाने राजनेता थे। ठीक है, तो आपको समझने में आसान है। अब इस राहु को देखिए, इनकी राहु महादशा 1971 से 1989 तक चली। ठीक है, राहु को देखिए, राहु कहां बैठा है, राहु 7th हाउस में बैठा है, विच इज 10th of 10। अच्छी पोजीशन है, केंद्र में राहु बैठा है। किसके साथ बैठा हम देखें तो भाई धनेश के साथ बैठा है, प्लस हम इसको सूर्य भी बोल सकते हैं। ओ, तो थोड़ा सा हमको दिखा कि ग्रहण आ गया, राहु केतु एक्सिस, सूर्य आ गया, तो ठीक है, ये एक डीमेरिट थोड़ा सा नजर आया। पर सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 7th इज अ गुड थिंग, अच्छा योग है। और राहु का इसी सेकंड लॉर्ड से इन्फ्लुएंस हो गया है। ठीक है, तो धन उनके मामले में ठीक है, राहु सूर्य का पूरा नेचर अपने में समाएगा। ठीक है, ओके।
अब आपके इस कुंडली में आप बोलिएगा, एक सवाल ये उठा सकते हैं, अभी हम राहु महादशा को छोड़ते हैं थोड़ी देर, कि भाई साहब ये राजनेता का कुंडली आप कैसे बोल रहे? देखिए हम बहुत क्विक बात को बताते हैं। नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस एस्पेक्टिंग टेंथ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड चतुर्थ स्थान में बैठ के दसम को देख रहा है। नाइन्थ लॉर्ड धर्म राज्य, जिसको आप नाइन्थ हाउस को बोलोगे, वो जाके पब्लिक प्लेस में बैठ के आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। एक बहुत अच्छा 9 और 10 का ये, ठीक है। मेरा 10th लॉर्ड कौन है? मेरा 10th लॉर्ड मंगल है, वो एफर्ट हाउस में बैठा है, ठीक है। यू विल वर्क हार्ड फॉर योर दिस थिंग, ठीक है। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 6th हाउस, हाउस ऑफ कंपटीशन में आप आगे रहिएगा, ठीक। पर राजनेता का एक कॉम्बिनेशन तो यहां से यहां हो गया, ठीक। दूसरा 10th लॉर्ड और गुरु, मंगल और गुरु एक ही डिग्री पे है, तो आप कह सकते हैं डिग्री कंजंक्शन है। कंजंक्शन में 2 प्रकार के हैं, कि एक तो साथ बैठ गया तो कंजंक्शन, और अगर डिग्री वाइज बराबर पे आ गया, लाइक लैटिट्यूड में एक ही लेवल पे आ गए, तो बोलते हैं कि ये भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मंगल और गुरु, मंगल 10th लॉर्ड, गुरु 9th लॉर्ड, बोथ आर एट सेम डिग्री, शायद 28-28 डिग्री पे है ना। एक तो ये, दूसरी बात, राहु सूर्य का इन्फ्लुएंस लेके 11th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर, 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु सूर्य किस चीज का कारक? मान पद, राज्य, वही सब, मैंने राजा महाराजा टाइप का जो भी आप कर लीजिए, उसको लेके वो 10th हाउस को, 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राज सत्ता से आपका संपर्क बन रहा है। राहु भी सूर्य का लेके 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं सूर्य का, मैंने एक रॉयल प्लैनेट का इन्फ्लुएंस 10th लॉर्ड पे है, वो भी राहु जैसा, वो तुरंत एक्सपेंशन दे देगा। तो आप बहुत बड़ा राजनेता बन सकते हैं, ठीक है। तो राहु की महादशा में ये राजनीति में उतरे। हमने आपको क्या कहा? राहु सूर्य का नेचर लेके 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक। और 10th लॉर्ड 10th हाउस और 9th का संबंध तो यहीं से बन रहा है, ठीक है। राहु सूर्य का इन्फ्लुएंस लेके 11th को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। इसको भी कर रहा है। तो ये थोड़ा गुस्सैल प्रकृति के थे, ईगो बहुत जल्दी इनका थक जाता था। तो आप देखें राहु में, अब बोलोगे राहु में राजनीतिक करियर क्यों शुरू हुआ? राहु रॉयल प्लैनेट के साथ बैठा है, वो 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो 11th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु का डिस्पोजिटर शनि अपने ही घर में है, राइट। राहु पे और इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। तो राहु, पहला हमने देखा राहु सूर्य के साथ है और राहु 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सूर्य का इफेक्ट लेके सेकंड लॉर्ड, एज अ सेकंड लॉर्ड भी पकड़िए, राहु सूर्य के साथ, राहु सेकंड लॉर्ड के साथ, धन, वाणी, सब मंगल 10th को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी आप बोलचाल, तो आपकी स्पीच अच्छी होगी, आप एफर्ट अच्छा डालेंगे, आप में दिलेरी होगा, ये आप बोल सकते हैं। राहु पे और कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? राहु का मकान मालिक शनि जाके 8th घर, लेकिन वो अपने ही घर में है, तो शनि वेल पोजिशन्ड है, ठीक है। इस घर में ये राहु का ये दोनों घर हो गया, क्योंकि राहु जहां बैठता है उसकी लॉर्डशिप ले लेता है। तो राहु मकर की लिया, कुंभ की ले लिया, वहां पर बैठा है बुध और शुक्र, ठीक है। शुक्र क्या है? शुक्र मेरा 11th लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है। बुध क्या है? बुध मेरा 12th लॉर्ड है एंड हाउस ऑफ एफर्ट है। शनि क्या है? शनि मेरा 7th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, ठीक है। तो राहु पे अगर हम ऐसे बोले, तो राहु पे सूर्य ने असर डाला,
राहु का घर जो है 10th हाउस, उस पे सूर्य है, ठीक है। राहु जो 7th हाउस एंड आपका 8th हाउस। अब ये देखना है कि राहु के ये दो घर जो हैं 7th हाउस और 8th हाउस, इसमें कौन कौन से बैठे हैं? तो भाई साहब इसमें शनि बैठा है। शनि क्या है? शनि 7th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड है। यहाँ पर बुध बैठा है। बुध क्या है? बुध मेरा 3rd लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। शुक्र बैठा है, ये मेरा 11th लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है। और राहु को और इन सब को गुरु इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी ये जो 8th हाउस पे है उस पे गुरु का इधर से एस्पेक्ट है। गुरु क्या है? गुरु मेरा 9th लॉर्ड है। और क्या है? गुरु मेरा 6th लॉर्ड है, ठीक है। गुरु का पूरा असर 8th हाउस पे है। बोलोगे आप बड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, गणित जो है, मैथ्स जो है, ये वो बोलता है सारे कैलकुलेशन को इकट्ठा करो और फिर रिजल्ट निकालो। एक एक करके नहीं होने वाला है ना। तो कहीं पर गुणा है, कहीं पर भागा है, कहीं पर जोड़ है, कहीं घटाओ, इन सब का रिजल्ट को ब्रैकेट में डालो और फिर सॉल्व करके नीचे पहुंचो। यही है गणित का नियम। हम इसलिए बता रहे हैं, आप सुनिए क्यों बता रहे हैं। शनि बुध शुक्र, आप बोलोगे भाई साहब राहु के जो 8th हाउस है, इस घर पे तो दो खराब प्लैनेट है, एक 8th लॉर्ड है शनि है और एक 12th लॉर्ड है, ठीक है, और 3rd लॉर्ड है बुध, एकदम ठीक। लेकिन यहां पर एक शुभ प्लैनेट बैठा है शुक्र, जो अच्छे घर का मालिक है, और गुरु का एस्पेक्ट यहां पर है। यानी इस घर में ये दो पापी बैठे हैं इस कुंडली के लिए, उनको दो शुभ प्लैनेट, फंडामेंटली शुभ प्लैनेट एंड जिनकी लॉर्डशिप भी अच्छी है, तो वो शुक्र और गुरु ने इनको इन्फ्लुएंस कर रखा है। अब हम इसको दूसरी तरफ से बोलते हैं, इस घर में एक राजयोग बन रहा है। राहु के घर में एक राजयोग बन रहा है, क्या है? गुरु जो यहां से उसको देख रहा है इस घर को, तो गुरु क्या है? गुरु मेरा 9th लॉर्ड है, ये है, ठीक है। एंड शुक्र के साथ अच्छा जोग बना रहा है, शनि के साथ अच्छा जोग बना रहा है, लेकिन वहां पर एक डीमेरिट्स भी है। इसी राजयोग में जहर नहीं होना चाहिए, पर जहर भी है। लेकिन आप बोलोगे भाई साहब बुध तो 12th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस इज विपरीत राजयोग, एंड शनि एज 8th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस इज अनदर विपरीत राजयोग। ये सब ठीक है अपनी जगह पर। विपरीत राजयोग का मतलब क्या है? आप पहले उल्टा लटकिएगा और फिर सीधा हो जाइए, यह है विपरीत राजयोग। राजयोग क्या है? आप सीधा रहिएगा और हवा में निकल जाइए, यह है राजयोग। तो विपरीत राजयोग बोलने से आप राजा नहीं बन जाइए, पहले तो आप उल्टा लटकिएगा, वो जोग बन जाएगा, उसके बाद आप सीधा हो जाइएगा। हाँ, उस सीधा होने के बाद जूस पिला दिया जाएगा। ये है विपरीत राजयोग, मीन्स गेनिंग आउट ऑफ एडवर्सिटी, माने परेशानियों से अपने आप, परेशानियों से लाभ निकालना। पर पहले परेशानी आएगा, फिर आप उससे उबरिएगा। तो उन लोगों के कुंडली में जो परेशानी आता है वो डूब ही जाते हैं ना। तो इनमें क्या है कि परेशानी ये डूबेंगे नहीं, 3-4 घूंट पी लेंगे, है ना, हाँ सांस उस रुकेगा, पर फट से ऊपर आके सबको हेलो हाय कर दे। तो ये विपरीत राजयोग। लोग विपरीत राजयोग सोच के बोलते हैं बाबा जी राजा बन जाएंगे, बम बम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ना। उसके लिए भी बहुत सारा और चीजें देखना है, जैसे हम देख रहे हैं ना। अब आप इस राहु का इन्फ्लुएंस, राहु पे इन्फ्लुएंस क्या क्या है, इस घर का चेक करना है। कोई और इसको देख नहीं रहा है। तो राहु का हम देखें कि भाई साहब इस घर में तो सूर्य इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सूर्य फंडामेंटली रॉयल प्लैनेट है, 2nd लॉर्ड है,
हाउस ऑफ स्पीच है, ये गुड ओरेटर हो सकता है, हो सकता है पैसा कौड़ी में अच्छा होगा। हाँ, राहु सूर्य का इन्फ्लुएंस लेके मंगल को दे रहा है तो कार्य क्षेत्र में रॉयल्टी आ सकता है, एफर्ट, ब्रेव, जुझारू है, हो सकता है। राहु ये सूर्य का इफेक्ट लेके लगन को देख रहा है तो आप में बहुत बड़ा ईगो हो सकता है, आप कुनक मिजाज हो सकते हैं, आप अपना बाहुबली टाइप बिहेव कर सकते हैं, तो ठीक है, वो सब ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है। राहु पर राहु का एक और घर है भाई साहब, यहाँ पर तो दो प्लैनेट विपरीत राजयोग पे है और गुरु का एस्पेक्ट होने की वजह से एक शुभ योग भी बन रहा है, पर प्रॉब्लम भी है। तो राहु, तो आप क्या समझे, अब हम राहु महादशा को क्या समझे कि भाई साहब राहु महादशा एक तरफ से मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है, राहु 10th को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राहु रॉयल्टी के साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हो सकता है राजनीति में घुसे। राहु 11th को इन्फ्लुएंस कर रहा है एज अ सेकंड लॉर्ड का इफेक्ट लेके, वो गेन हाउस को तो राहु की महादशा में आप मुद्रा उद्रा सुख वैभव पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन राहु का एक और घर में ये दो प्लैनेट बैठे हैं, शनि जो 8th लॉर्ड है और वो 10th को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जब जब शनि आएगा वो आपके कार्य क्षेत्र में रोड़ा उत्पन्न करेगा या बहुत परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और चूंकि राहु के घर में शनि बैठा है, हालांकि वो उसी का घर है, तो राहु 8th लॉर्ड भी बन जा रहा है और वो 8th लॉर्ड बन के 11th को देख रहा है, राहु सूर्य बन के भी 11th को, सूर्य का सेकंड लॉर्ड बन के भी देख रहा है। लेकिन इस पे एक और इंफ्लुएंस भी है गद्दा वाला, यहां पर भी है। लेकिन इसी राहु के इसी घर को शुक्र और दो शुभ प्लैनेट का इंफ्लुएंस भी है। आप बुध को मान सकते हैं अच्छा प्लैनेट, क्योंकि इस पे शुक्र और दो अच्छे प्लैनेट का असर है बुध पे, शनि एकलौता पड़ रहा है तो बुध बहुत हद तक बुरा नहीं साबित हो, ठीक है। तो लेकिन ये शनि एज ए 8th लॉर्ड एंड राहु एज ए 8th लॉर्ड यहां पर इफेक्ट दे रहा है और यहां पर 10th लॉर्ड को भी इफेक्ट दे रहा है, यानी राहु की महादशा में अच्छा भी होगा और बुरे होने के भी आसार हैं, समझे। तो अब आप इन्फ्लुएंसेस कैसे चेक कर रहे हो, तो सवाल ये उठेगा कि भाई साहब बुरे होने के आसार है तो क्या एकदम ठाए हो जाएंगे, नहीं। यहां पर एक सेफ्टी, दो सेफ्टी वैल्व्स लगे, एक गुरु जो इस कुंडली का 9th लॉर्ड है, फंडामेंटली भी अच्छा है। आप बोलोगे भाई साहब 6th लॉर्ड भी तो है, एकदम है, पर उसके घर में कौन बैठा है, लगन लॉर्ड बैठा है चंद्र, तो चंद्र और गुरु कहीं आपस में इन्फ्लुएंस बना रहे हैं और इट इज गुड। तो उस, हाँ, इनके माता जी को परेशानी हो सकती है, आप बोल सकते हैं, इनके खुद में चंद्र रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, शारीरिक वे में, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि गुरु आपको कैसा दिख रहा है, गुरु और मंगल आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो गुरु कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड बन के भी 10th को चेंजेस, कंपटीशन में जीत, ये सब दे सकता है। अब चूंकि वह राजनीति में है तो कंपटीशन राजनीति में 10 प्रकार के हैं, इलेक्शन है, कैबिनेट की पोजीशन है, उसमें भी लफड़ा होता है, लॉबिंग है, नेटवर्किंग है, तो इन सब में ये आगे रहेंगे। लेकिन ये जो शनि का 8th लॉर्ड का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ये बहुत तेजी से बहुत ऊंचा नहीं ले पाए, अब समझे। अच्छा, एक और हम आपको बहुत पहले ही बताए थे कि जब भी सूर्य को और शनि का इन्फ्लुएंस आ जाए सूर्य पे, चाहे राहु का या शनि का किसी भी रूप से, अब देखिए सूर्य किसके घर में बैठा है, शनि के घर में। सूर्य किसके घर पे बैठा है, शनि के घर में, और वो घर में बैठा कौन है, वो घर में राहु बैठा है। तो ये मान के चलिए ये आदमी बहुत मुश्किल से राइज कर पाएगा, देयर विल बी लॉट्स ऑफ हिकअप्स, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है ना, बहुत जल्दी राइज करने देता नहीं, और शनि आपके मान सम्मान पे हमेशा चोट पहुंचाएगा। एक
और शनि चूंकि इस कुंडली का 8th लॉर्ड है, ये यहां पर भी इफेक्ट दे रहा है, आपके मान सम्मान को भी इन्फ्लेक्ट कर रहा है। तो जब शनि की अंतरदशा आएगी या शनि ही की महादशा आएगी, उस दौरान आपका मान सम्मान और आपका ग्रोथ हैम्पर्ड रहेगा। आप राइज कर सकते हैं पर बहुत इज्जत नहीं मिलने वाला, या बहुत मुश्किल से रगड़ खा के आप राइज करिएगा। पर राहु और शनि की दशाएं आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगी। ठीक है, तो राहु की महादशा आप देखिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अब आप बोलिएगा अच्छा कब कब है, तो अब यहां पर ढूंढिए राहु अच्छे प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हैं, वो अंतरदशाएं अच्छी होंगी। जैसे राहु में राहु न्यूट्रल रहता है, पर राहु चूंकि 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है और 10th हाउस और 10th लॉर्ड अपने घर को देख रहा है। अब देखो यहां से राहु सूर्य का रॉयल का इन्फ्लुएंस लेके मंगल को दिया, मंगल उसी नेचर को ग्रास्प किया, रिसीव एंड फॉरवर्डेड। मंगल अपना उस पर मोहर मारा, जो उसकी कैरेक्टर है, हम 10th लॉर्ड हैं, हम ऐसे वाले आदमी हैं, हम हाईली एनर्जेटिक हैं, उसका मिक्सिंग मारा अपना भी ये राहु सूर्य के जूस में, और वो जाके इसको दिया और इसको दिया। ठीक है, तो राहु के अंतरदशा में कहीं ना कहीं राहु में राहु इन्फ्लुएंस 10th लॉर्ड को कर रहा है रॉयल्टी के थ्रू, एंड एज अ सेकंड लॉर्ड ऑल्सो स्पीच के। राहु को देखो वो सूर्य के नक्षत्र में, रॉयल्टी के नक्षत्र में, सेकंड लॉर्ड के नक्षत्र में, तो बहुत अच्छी बात भी है। राहु के नक्षत्र में बुध है, राहु के नक्षत्र में बुध है और राहु सूर्य के नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में बुध है, ये अच्छी बात है, फ्रेंडली बुध है, उसी का दोस्त है, लेकिन उसकी लॉर्डशिप खराब है और बुध अष्टम घर में पड़ा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहां अच्छा और यहां बुरा। ठीक है, तो राहु में राहु ये राजनीति में बहुत प्रखर तरीके से उतर पड़े, हाउस ऑफ एफर्ट, वर्किंग हार्ड, स्पीच, कंपटीशन, गेन, रॉयल्टी गेन, ये राजनेता बन गए बहुत तगड़े वाले। कांग्रेस के 1970-71, आप देखो 71 से और 2-2.5 साल राहु में राहु बहुत तेजी से राइज किए। ये राहु में आया गुरु, गुरु वेल प्लेस्ड है, 9th लॉर्ड है गुरु। अब गुरु का इंफ्लुएंस ऐसे चेक करो, गुरु 9th लॉर्ड सिटिंग इन 4th हाउस, पब्लिक का घर में इन्फ्लुएंस कर रहा है 10th हाउस को, और राइज करिएगा। गुरु के घर में कौन बैठा है? चंद्र, लगन लॉर्ड। तो गुरु कहीं ना कहीं लगन लॉर्ड और 9th लॉर्ड का इन्फ्लुएंस लेके एक सुंदर सा योग बना रहा है, एंड गुरु इज अनअफ्लिक्टेड। गुरु और मंगल का डिग्री सेम है, तो गुरु बहुत पावरफुल तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड सडन 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहां से राहु से गुरु अच्छा प्लेस्ड है, 1 2 3 4 4/4 है, और यहां से 7 8 9 10 4/10 का रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो राहु और गुरु में 4-10 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कार्य क्षेत्र रिलेटेड काम होगा। अब आते हैं गुरु के बाद शनि। हमने आपको क्या कहा, शनि देखने में विपरीत राजयोग सब है, पर पहले विपरीत होगा, आप पहले उल्टा खड़ा हो जाइए। तो शनि आते ही इन पे राहु में जब शनि आया तो इन पे इमरजेंसी के दौरान में की गई कांग्रेस की सरकार की, ये भी मजबूती से लाठी लेके दौड़ रहे थे कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो जब उनकी जनसंघ की सरकार बनी जयप्रकाश नारायण साहब की, तो उस कमेटी बैठा तो कांग्रेस चुनाव हार गई। तो इन पे कमीशन बैठा कि अत्याचार किए थे, तो इनका एलिगेशन लगा, इनकी सत्ता चली गई, कांग्रेस की सत्ता गई थी, इनकी पोस्ट भी चली गई। हालांकि अपना MP MLA रहे, तो लेकिन लांछन भी लगा, बदनामी भी हुई। तो शनि कहीं ना कहीं इनका पोस्ट ले गया, इन पे लांछन लगा, मान सम्मान की हानि, इन पे इंक्वायरी बैठी और उन लोगों की भी बैठी। तो
ये शनि में, लेकिन जैसे ही शनि खत्म हुआ, राहु में बुध आया, शनि के बाद बुध आता है, तो राहु में बुध। अब बोलिएगा बुध कैसे, बुध अच्छा कैसे हुआ, बुध थर्ड एंड सिक्स लॉर्ड है। अब तो हम क्या बोले, बुध का दो घर है, दोनों घर का कौन कौन बैठा है, मंगल बैठा है, कौन है ये, टेंथ लॉर्ड है। बुध से सट के कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, या साथ में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है, शुक्र गेन लॉर्ड है, एंड फोर्थ लॉर्ड ऑफ पब्लिक है, उसके घर में नाइन्थ लॉर्ड बैठा है। तो शुक्र तो बहुत जोरदार स्थिति पे है। शनि गलत है, ठीक है। तो बुध पे ये दो प्लैनेट का जो असर है, बुध तो, और बुध फंडामेंटली भी अच्छा है, तो शनि का असर का पॉइजन जो है वो कम हो गया, लेकिन बुध अपनी जगह में बहुत सुंदर रिजल्ट दिया। शनि खत्म होते ही जो जयप्रकाश नारायण की सरकार गिर गई, कांग्रेस फिर सत्ता पे आ गई, ये फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, फिर हनक रही इनकी अच्छी खासी कैबिनेट में, एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या बैंकिंग डिपार्टमेंट इनको दिया गया, तो उस दौरान में ये नेशनलाइजेशन का काम भी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो बुध आपको अच्छा दिखाई दे रहा, बुध को अब हम यहां देखो D9 में देखो, तो ये गुरु के राशि में है, नवम स्थान, सिक्स हाउस से रिलेट कर रहा है, जो कि गुड प्लैनेट सेटिंग अच्छा रिजल्ट देगा, वहां पर चंद्र भी है, और ये गुरु की ही राशि में है, गुरु केंद्र में बैठा है, बुध का नवमांश लॉर्ड केंद्र में बैठा है, तो जिस प्लैनेट का नवमांश लॉर्ड, उस प्लैनेट उठाइए, उसको D9 में चेक करिए, उसमें लॉर्डशिप ढूंढिए, उसका मकान मालिक कौन है D9 में, अगर वो D1 में केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तो वो प्लैनेट का अंतरदशा या दशा अच्छी रहेगी, ठीक है। ओके, तो राहु में बुध शुभ साबित हुआ, दिखता भी है, शुक्र और गुरु का जोड़, शनि का पॉइजन कम, प्लस ऊपर से लेकर नीचे तक। 12th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, प्लस बुध के घर में कौन बैठा है, 10th लॉर्ड। तो बुध पे तो बहुत सुंदर सुंदर असर, हाँ, एक पापी का असर, एक विलेन पार्टी का असर है, ठीक है ना, अमरीशपुरी का एक असर है, पर वो अमरीशपुरी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर 3 मुस्टंडे हीरो बैठे हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब आते हैं बुध के बाद क्या आता है, केतु। केतु गुड पोजीशन, राहु सूर्य, केतु यहां पर भी गुड पोजीशन, बुध की पोजीशन, बुध की राशि में, ठीक है। चंद्र और मंगल योग के साथ बैठा है, और 11th हाउस में बैठा है, तो केतु में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ उनको। लेकिन गुरु में शुक्र आया, और हाँ, शुक्र में भी कोई और राइज किए, इनको शायद और एक दो पोस्ट और मिला गया इनको, और भी 2-3 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दे दिया गया इनको, मिनिस्ट्री में और कैबिनेट में और राइज किए और क्लोज हुए। राहु में शुक्र भी अच्छा पोजीशन पे रखा, इनको पावर पे रखा, गेन पे रखा, है ना। गुरु का असर है, बुध का असर है, शुक्र का असर है, शुक्र खुद भी है, गुरु शुक्र के घर में 4th हाउस पे जो तुला की राशि है, वहां पर 9th लॉर्ड बैठा है। इटसेल्फ इज अ वेरी गुड फॉर शुक्र टू बिहेव अच्छे ढंग से। शुक्र को यहां देखो, शुक्र यहां D9 में कहां बैठा है, लगन पे बैठा है, और शुक्र का नवमांश लॉर्ड कहां बैठा है, शुक्र का नवमांश लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में बैठा है, अ वेरी गुड पोजीशन एज फार एज मंगल इज कंसर्न, एंड मंगल इस कुंडली का D1 का 10th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, तो शुक्र का बिहेवियर अच्छा होगा, ठीक है। और राहु, अब आप बोलोगे राहु बुध, राहु शुक्र अच्छा गुजरा, ये 2-12 पे है, तो हम हमेशा कहते हैं कि 2-12 जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, ठीक है, ओके। अब आया दौर सूर्य का, फिर दौर आया चंद्र का। हमने सूर्य को क्या बोला, सूर्य कैसा नजर आ रहा है और चंद्र कैसा है। राहु एज 8
अब राहु है, राहु में सूर्य आया, अब सूर्य पे इन्फ्लुएंस चेक करना है मुझे, हाउ इज सूर्य, राइट। तो सूर्य कहां बैठा है, सूर्य मेरा 7th हाउस में बैठा है, वेरी गुड, अच्छा पोजीशन एज अ सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 7, वेरी गुड, ठीक है। पर सूर्य को कौन एफ्लिक्ट कर रहा है, सूर्य के सामने राहु बैठा है। अब देखो राहु और सूर्य का ये जो मेल है, हमने इसको कैसे दिखाया कि राहु जब राहु का दौर आता है तो राहु मलाई खाता है सूर्य का, पर जब सूर्य का दौर आता है तो राहु का सारा जितना मलाई खा के हजम क्या हुआ चीज है वो ये खाते हैं। अंतर समझे, तो विलन तो क्या समझे, जब फिल्मों में दिखाते हैं ना विलन चीजों का एकदम राजा महाराजा टाइप रहता है, सब चीज का फायदा उठाता है, और हीरो गरीब रहता है। तो राहु की जब बारी आए उसने सूर्य का सारा मलाई ले लिया, खा के पूरा अपने समय में दिया, लीजो लो मजा लूटो। पर जब यही सूर्य की बारी आई, सूर्य के पास बचा नहीं कुछ, एक तो राहु ने सब काम लिया, एफ्लिक्शन बोल दीजिए आप इसको, ठीक है। आप बोल सकते हो ना राहु को एज अ 7th लॉर्ड एस्पेक्टिंग कंजंक्टिंग विद सूर्य, एंड राहु एज अ 8th लॉर्ड इन्फ्लुएंसिंग सूर्य। अब बताइए 8th लॉर्ड अगर सूर्य को इन्फ्लुएंस करेगा, वो भी राहु, तो क्या होगा, मान सम्मान की हानि, पद की हानि, क्योंकि 7th हाउस पद है, प्रतिष्ठा है, धन की हानि, कलेश, यहां पर कलेश, और ये सूर्य इसको देख रहा है, ईगो क्लैश करवा देगा, फिर उसी समय आप पता चला आप चरम सीमा पे बम बम कर रहे हैं इसे और लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, है ना, क्योंकि आपने ईगो आज बढ़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य ऊपर देख रहा है, उस पर राहु का इन्फ्लुएंस जबरदस्त ईगो दे देगा, और उसी समय चूंकि आपकी स्थिति खराब है, राहु का अंतर आया है, और वो सॉरी सूर्य का अंतर आया है, और ये सूर्य कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस पे प्रोटेक्शन होता ना, जैसे गुरु का नजर होता या शुक्र का नजर होता, बहुत हद तक बुध भी आ जाता, तो सूर्य पे एक बचाव होता, पर इसको तो कुछ नहीं, ठीक है। तो सूर्य की दशा में इनको पद प्रतिष्ठा सम्मान सब चला गया, इनको पार्टी में कलह का सामना करना पड़ा, होता है तो किसी भी राजनीति में होता है ना, हम तुमको नहीं पसंद, राजनीति चलती है, इसको निकालो, इसको गिरा दो, इसका पोस्ट ले लो, तो ये हुआ। तो राहु में जब सूर्य आया तो इनका मान सम्मान हानि सब हो गया। सूर्य क्यों मान सम्मान हानि दिया, देखिए सूर्य जब राहु की बारी आई, राहु जब चला था तो सूर्य का सारा मलाई लिया, सब में बांट दिया, ही इज हैप्पी, द कैंडिडेट इज हैप्पी। पर जैसी सूर्य की बारी आई तो राहु बोला हम तुमको मलाई नहीं देंगे, तुम्हारा मलाई हमने खत्म खा गए, अब मेरे पास ठेंगा है उल्टे, और मेरे पास डंडा होगी तेल पिलाया हुआ, और बोलो। तो सूर्य बोला ठीक है वही डंडा तो हम सबको मारते फिरेंगे। तो सूर्य ने लगन को इन्फ्लुएंस किया, सूर्य अपने ऊपर को पीट लिया, मान सम्मान हानि कर लिया, पद प्रतिष्ठा जहां जिस घर में था उधर तोड़फोड़ मचा दिया। कहने का मतलब क्या है ना कि सूर्य के पास कुछ है ही बचा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो एफ्लिक्शन पे है, राहु कर रहा है, और सूर्य चूंकि शनि की राशि में है, तुम कह सकते हो सूर्य का जो मकान मालिक है वो अष्टम लॉर्ड में, अष्टम घर में है, वो भी अष्टम लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं सूर्य पे राहु और शनि का असर है। सूर्य यहां देखो, सूर्य यहां अष्टम घर में जा चुका है, प्लस उसको बुध देख रहा है जो 8th लॉर्ड है, यहां पर गुरु का प्रोटेक्शन है, तो हुआ क्या, मान सम्मान पद गया, लेकिन चूंकि नवमांश में गुरु उसको प्रोटेक्शन दिए हुए है सूर्य को, और बुध भले 8th लॉर्ड है पर फंडामेंटली इज अ गुड कैंडिडेट, ठीक है, और राशि बुध की ही है, फ्रेंडली राशि है, तो इनका पोस्ट गया, मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट चला गया, ये किसी मिनिस्ट्री के हेड हुआ करते थे, वो पोस्ट चला गया, लेकिन इनको सड़क पे नहीं आई, ये एमपी रहे, है ना,
तो ये कांग्रेस के कोर कमेटी में रहे, लेकिन वो सम्मान चला, थोड़ा मन उदास रहने लगा। सूर्य के बाद आया चंद्र, राहु के बाद राहु में, सूर्य के बाद आया राहु में चंद्र। ठीक है, चंद्र के घर में क्या है, चंद्र कैसा लग रहा है? चंद्र का मलाई कौन खा रहा है? चंद्र का मलाई केतु खा रहा है। ठीक, चंद्र किसके घर में है? चंद्र लगन का, लगन लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस। ठीक है, और चंद्र को यहां देखें, चंद्र यहां पर केतु से और मंगल से एफ्लिक्टेड है, पर वो 6th हाउस यानी इस घर से रिलेट करता है। ठीक, चंद्र पे इन्फ्लुएंसेस चेक करो, मेरा लगन लॉर्ड बन रहा है चंद्र सिटिंग इन 6th हाउस, मींस you will be highly competitive, you will be desperately trying despite atrocities या adverse situation, being Lagan Lord sitting in 6th house, you will still strive to gain। ठीक है, लेकिन इस चंद्र को देखो, इस चंद्र को मंगल एफ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन ये मंगल है कौन? 10th लॉर्ड है। तो चंद्र की दशाओं में इनका सूर्य से बदतर नहीं हुआ, सूर्य से थोड़ा सा ऊपर चढ़े, है ना, तो चंद्र में लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिल पाया। ये किसी तरह से एक स्टेट लेवल कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए, वहां की जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन चंद्र में, क्योंकि चंद्र यहां पर राहु B9 में राहु केतु है और चंद्र मंगल से एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं काम तो रहा, इनके पास पोस्ट रहा, पर मिनिस्ट्री वाला घर चला गया, मिनिस्ट्री वाला गाड़ी चला गया, है ना, अपना गाड़ी एम्बेसडर रहा, ये चीज रहा, लेकिन मन चिड़चिड़ा रहा। ठीक है, और ये रहा, गुजारे अपना समय, क्या करें। चंद्र के बाद, राहु में चंद्र के बाद, इस दौरान में ना चंद्र में ये अपना कांग्रेस से रिजाइन करके गुस्सा गुस्सी में, अभी ऑब्वियस है मंगल चंद्र का इन्फ्लुएंस रहेगा तो गुस्सा बहुत तेज आएगा, ऊपर से सूर्य भी लगन को देख रहा है, तो रहेगा ही वो एटीट्यूड। ये कांग्रेस से रिजाइन करके अपना पार्टी बनाए, वो पार्टी असेंबली इलेक्शन में आए, ये बुरी तरह से चित होता है। ठीक है, पर चूंकि MP थे तो रहा सत्ता, मैंने पावर रहा, पर चंद्र के बाद क्या आएगा? चंद्र के बाद मंगल की दशा आई, तो फिर कांग्रेस में इनकी वापसी फिर हो गई। ठीक है, ये फिर से कांग्रेस के कोर कमेटी में आ गया। ठीक है, लेकिन इनका सही उत्थान जो है वो राजीव गांधी के मृत्यु के बाद हुआ 1991 में, जब राहु की महादशा खत्म हुई। ठीक है, मंगल खत्म हुआ और गुरु में गुरु चढ़ा, जब गुरु की महादशा शुरू हुई तो ये यूपीए की सरकार 2095 में, 91 में राजीव गांधी गए, तो यूपीए की सरकार है, किस सरकार में वापस कांग्रेस में आए और बहुत अच्छे पोस्ट पे चले गए। फिर तो गुरु की महादशा इनको बहुत ऊंचाई ले गई, है ना। तो आप राहु को देखें, राहु में इनके जीवन काल में, राहु में राहु सुख दिया, राहु में गुरु सुख दिया, राहु में बुध सुख दिया, राहु में शुक्र सुख दिया, लेकिन राहु में मंगल भी सुख दिया लास्ट में। पर हानि कौन दिया? राहु में शनि ने हानि दिया, राहु में सूर्य ने हानि दिया, राहु में चंद्र ने हानि दिया, और ये दोनों ही गलत पोजीशन पे बैठे हैं, शनि सूर्य चंद्र। तो राहु को समझिए, पहले आपको स्टोरी पता चल जाएगा। राहु अच्छा भी दिख रहा था, बुरा भी दिख रहा था। बुरा कहां पर होगा वो अंतर आपको पहचानना, फट से आप पकड़ लीजिएगा, इसमें ये संभावनाएं हैं। भगवान तो नहीं बन पाइएगा, पर इतना जरूर बोल पाइएगा कि यहाँ पर बाबू सेफ मोड रहो, अपना ईगो को नीचे करो, परेशानी आ सकता है, आएगा तो, लेकिन मन को शांत रहो, झेल जाना, तो ये चीज हुआ। तो राहु महादशा को ना समझना पड़ेगा पूरे दौर से, पूरे ढंग से, किसी भी महादशा पर राहु को स्पेशली, उसमें जैसे वो तुरंत जिसका भी जरा सा हाथ उंगली भी टच हो जाए उस पर ना, तो तुरंत उसका एनर्जी खींच ले। अभी नेक्स्ट वाले में
एक ऐसा ही कुंडली, ये जो जनाब हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हम आपको डिटेल दे दिया, आप इसको एज ए इंडिविजुअल पढ़ो ना, आपको समझ में आ जाएगा। नाम लेने से ना नहीं, बुद्धि में फिर तो स्ट्राइकिंग करने लगेगा। इससे बेहतर है कि अननोन रह के तुम देखो समझो। सेम डेट पे एक और कुंडली लाएंगे, इसी दिन 1-2 घंटा आगे पीछे जन्मा व्यक्ति क्या कर रहा था, और ये इसकी कुंडली और उसकी कुंडली में ये राज सत्ता ले गया और वो नहीं ले गया, अंतर क्या है? उसकी महादशा राहु की और इसकी महादशा राहु, समझे? चल, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ये इस कुंडली को देखा, इस पे सारे डिस्कशन कर लिया। हमने आपको बोला था कि हम आपको सेम डे में एक और सज्जन का कुंडली, वो और इसमें अंतर क्या है। एक राजनेता टॉप लेवल का, ठीक है, उसकी जिंदगी में कार्य क्षेत्र में हिकअप्स हमेशा रहे क्योंकि 8 लॉर्ड का 10th पे असर है, और गुरु जो भले नवम 9th लॉर्ड है पर कहीं ना कहीं वो 6th लॉर्ड का इफेक्ट लेके यहाँ पर दे रहा है। तो हमेशा करियर क्षेत्र में इनका, राजनीति के करियर क्षेत्र में उतार चढ़ाव हमेशा रहा, पर फिर भी चूंकि गुरु और शुक्र का अच्छा कॉम्बी है जो सपोर्ट देता है, तो राहु में गुरु, शुक्र और बुध, ये तीन बहुत अच्छे इनके लिए साबित हुए, ठीक है। लेकिन सेम डे देखिए, 1 फरवरी 1935 17:23 इंडिया में जन्म, ठीक है। यहीं पर दूसरा आदमी सेम डे जन्मा है, लेकिन उसका टाइम क्या है, 7:14 सवेरे, ठीक है। और इसका जन्म स्थान है ओस्लो, ओस्लो नॉर्वे। देखिए, ये मैंने विकिपीडिया से निकाला है क्योंकि हमारे इंडिया में वैसा कोई डेटा बैंक है नहीं जो सेम डे को में और क्या कोई कुंडली अगर हो तो वो दे पाए। और एस्ट्रो बैंक करके एक साइट है जहां से आप कुंडलियों का डेटा निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उनकी बायोग्राफी या उनका प्रोफाइलिंग देखकर थोड़ा सा कुंडली को 1-2 मिनट का अंतर में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये करके अब आप देखो तो ये 1 फरवरी 1935 कांग्रेस के बहुत बड़े राजनेता, ठीक है, 1 फरवरी को जन्मे, और ये भी 1 फरवरी को, लेकिन ये सवेरे जन्मे। और हमारे भाई साहब जो राजनेता, जो टॉप राजनेता थे, वो शाम को जन्मे, ठीक है। अब इनकी कुंडली ग्रह वैसे ही प्लेस्ड है, लेकिन लगन बदला है। ये कर्क लगन है और ये धनु लगन है। सब ग्रह सेम राशि में, वही राशियों में है, चंद्र धनु में है, सब कुछ सही है। इनकी इस कुंडली में ये सप्तम स्थान और अष्टम स्थान ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखा रहा था, एक्टिव है, ठीक है। प्लस ये दोनों स्थान कहीं ना कहीं 10th को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। पर इस कुंडली पे आ जाओ, सेम डे जन्मा आदमी, यही पूरी की पूरी ये दोनों चीज शिफ्ट होके यहां चली गई। ये देख लो, शनि बुध शुक्र जो इस कुंडली में अष्टम में था वो अब 3rd हाउस में चला गया, राहु सूर्य जो 7th में था वो यहां चला गया। अब दोनों के करियर में क्या अंतर है, इनकी राहु महादशा, सॉरी इसको मिटाते हैं, इनकी राहु महादशा एमडी 1976 से 94, ठीक। और इनकी शुरू हुई थी 71 से 89, ठीक है। ये इनकी शुरू हुई और ये इनकी शुरू हुई, ठीक है। अब दोनों के करियर की बात करें तो ये राजनेता हुए, सत्ता, ठीक। राहु महादशा आते ही ये राजनीति में प्रखर रूप से उतर गए और बहुत ऊंचा चढ़े भी, ठीक है। राहु बहुत हद तक इनको सपोर्ट भी दिया,
ठीक है, वो अपनी जगह पे कुछ जगहों पे उनको उतार भी दिया, पर राहु ने इनको तुरंत राजनीति में घुसा के ऊपर तक चढ़ा दिया। लेकिन ये राजनीति, ये राजनेता, और ये क्या बने? प्रोफेसर, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, ओस्लो यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर। अंतर कहां पर है? ये प्रोफेसर बने मंगल में, मंगल महादशा में, ठीक है, 1973 में और 1973 में, और चंद्र एमडी में इन्होंने रिसर्च किया, जो भी है पढ़ाई किया। अब ये प्रोफेसर बने। आप देखो, पंचम, फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन 10th पढ़ाई करेंगे, जो वही कार्य क्षेत्र रहेगा। इनका थर्ड हाउस बहुत एक्टिव, यानी लिखना, कम्युनिकेशन करना बहुत एक्टिव। इनका राहु सूर्य सेकंड हाउस, राहु का वहां बैठना बोलचाल कम्युनिकेशन के मामले में अच्छा। 9th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस हो जा रहा है, तो स्पीच एंड राइटिंग एबिलिटी, एंड उस पे किसका असर? गुरु का। यानी इस थर्ड हाउस जहां पर राइटिंग है, कम्युनिकेशन है ना, यहां पर किसका असर है? 2, 3, 1, 2, 3, 3 बाबा जी प्लैनेट। तो यह आदमी दिख रहा है अपना मेहनत, कम्युनिकेशन, ये से ये करेगा। अच्छा, 9th हाउस जो पीजी लेवल पढ़ाइयों के लिए हम लोग देखते हैं, उस पे देखो शनि, शुक्र, बुध, इनका असर है, ठीक है, और ये गुरु का असर लेके इसको दे रहे हैं, ठीक है। और D9 में देखो, पंचम लॉर्ड मंगल वो 9th हाउस को देख रहा है, तो 5th और 9th का यहां पर दिख रहा है कि मंगल की दशाओं में ये रिसर्च वर्क करेंगे, और मंगल चूंकि 10th लॉर्ड भी है तो वो कार्य भी देगा, और वो मंगल यहां पर भी 10th हाउस में बैठा है, और मंगल इस घर का पंचम लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। तो ये अपने जहां से पढ़ाई वहां से आगे बढ़ के प्रोफेसर की तरफ शिफ्ट हुए, मतलब पोस्टिंग हुआ, ठीक है। तो ये दिखाता है एक राजनेता बना, राहु में सूर्य। अब तुम बोलोगे कि साहब इसका भी तो राहु 76 में आ गया था, राहु में सूर्य क्यों नहीं दिया? पर यहां पर आप देखोगे, राहु यहां पर मंगल बन रहा है 10th लॉर्ड, राहु मंगल को 10th को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु यहां बन रहा है क्या? 3rd लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड, और राहु इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है? पंचम लॉर्ड को एंड 10th हाउस। तो तुम्हारा पढ़ाई और कार्य क्षेत्र एक्सपैंड, तो हो सकता है आप पढ़ाई क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करो तो आप प्रोफेसर बनिए। तो यही हम दिखाना चाहते थे इस वीडियो के अंत में। दो आदमी सेम डे जन्मा, 4 घंटे 5 घंटे का अंतर, 7 और 5, ये 17 है, तो 5 लगभग 10 घंटे का फर्क आ गया। 10 घंटे में फर्क में आदमी कहां से क्या हो गया। इनकी जिंदगी कैसी रही? ये क्या ये चरम पे पहुंचे? नहीं, सिंपल प्रोफेसर, तो छोटा मोटा रीजनल लेवल पे होता है, बस सिंपल जिंदगी, स्ट्रेट लाइन जिंदगी, ठीक है। और इनकी जिंदगी है कहां? एकदम हाई लेवल पे, ये था नहीं। तो आपको राहु या किसी भी चीज को पहचानना है। राहु यहां पर क्या है? राहु यहां पर 2nd लॉर्ड बन रहा है, 3rd लॉर्ड बन रहा है। तो राहु की महादशा में ये पढ़ाई को, कम्युनिकेशन, उसके घर में बुध और शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है? मेरा गेम लॉर्ड है। बुध क्या है? मेरा कर्म क्षेत्र है। तो उस दौरान ये अपनी मेहनत से गेम और प्रमोशन, राहु महादशा में अपनी यूनिवर्सिटी में होता है ना, एसोसिएट, फिर HOD और क्या क्या होता रहता है, तो वो सब करे, ठीक है। हम नक्षत्र पे नहीं गए हैं, तो ये दिखता है कुंडली, जरा सा लगन चेंज हुआ और D9 हल्का सा अंतर आ गया और आपका नियति बदल गया। लोग बोलते हैं ना कि भाई साहब हम भी तो उसी दिन जन्मे, बगल वाला बिस्तर में भी उसी दिन जन्मा आदमी, अलग अलग क्यों है नियति? इस कारण नियति अलग अलग है। यहाँ पर राजयोग बनते हैं, इसके यहाँ पर राजयोग कम है,
अगर ये कॉम्बिनेशन देखो तो राहु और सूर्य का ये यहाँ पर एक अच्छा है, लेकिन यहीं पर ये शनि सेकंड लॉर्ड एंड बुध को देखो 6 और 3 और शुक्र 7 और 2, कोई बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है यहाँ पर। लेकिन यहीं पर बुध और यहां से गुरु का एस्पेक्ट, गुरु क्या है 9 और 12, कोई भी त्रिकोण लॉर्ड नहीं है यहां पर, लेकिन यहीं पर आते ही ये त्रिकोण लॉर्ड और केंद्र लॉर्ड का यहां पर एक समावेश हो रहा है। तो ये दिखता है सूर्य का इन्वॉल्वमेंट 10th के साथ, रॉयल प्लैनेट चंद्र का गुरु को इन्फ्लुएंस करना, गुरु 10th को इन्फ्लुएंस करना, ये दिखाता है आप रॉयल प्लैनेट या रॉयल्टी की तरफ, सत्ता की तरफ आकर्षित रहिए। बस यही था। ओके।